बारे में बताऊंगा किस तरीके से हमारी बॉडी में ये फंक्शन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हार्ट के बारे में बताऊं। हमारा जो हार्ट है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग इसको बोलते हैं कि ये दो तरीके से वर्क करता है। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे आपका एक लंग्स, क्या है ये? लंग्स। ये हमारा हार्ट हो गया। और हार्ट में जो है ना टोटल, ध्यान रखिएगा आगे और बताऊंगा इसमें क्या हम लोग करते हैं। हार्ट में टोटल हमारे पास चार एक तरीके से रूम होते हैं, इसको बोलते हैं चैम्बर। क्या बोलते हैं? चैम्बर। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो मैं बोलता हूँ सिर्फ चार घर। कितना होते हैं हार्ट के अंदर? चार घर। इसको हम बोलते हैं चैम्बर, राइट। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं वो उसको बोलते हैं क्या? ऑट्रियम। क्या बोलते हैं? ऑट्रियम। ऑट्रियम। ये क्या है मेरा? लेफ्ट राइट। ये राइट, सॉरी लेफ्ट, और ये राइट। तो ये हो गया लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, और ये है मेरे राइट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम। सिंपल। नीचे के जो दो घर है यानी दो चैम्बर है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है आपका राइट वेंट्रिकल। सबसे इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊंगा जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। और ये हमारा बॉडी एक्चुअली में पूरी बॉडी में आता है और ये जो है इनको छोटे अलग पार्ट होता है बॉडी। समझ गए ना? बॉडी के दूसरे हिस्से। अब यहाँ पे देखोगे सबसे जो इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा आपको, ये काम कैसे करता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो हमारे पास चार चैम्बर। अब ऑट्रियम का काम क्या होता है? अच्छा ये बताओ, एक पंप देखा होगा, कौन सा? सबमर्सिबल या जैसे भी पंप होता है, क्या काम करता है? आपने जैसे स्विच ऑन किया, एक तरफ से पानी को क्या करता है? वो सब करता है, खींचता है, और दूसरी तरफ से पानी को फेंकता है प्रेशर से। यही करता है ना? हार्ट भी हमारा एक पंप ही है। ओके, ये पंपिंग सेट है हमारी बॉडी में। ये क्या काम करेगा? आपकी बॉडी में आप ब्लड को क्या किया? इसने फ्लो किया, देखा चारों तरफ ब्लड चला गया, फिर उस ब्लड को दोबारा वो लेगा, समझ गया? खींचेगा। तो जो ऑट्रियम का काम है वो किसका क्या काम करता है? रिसीविंग का काम होता है। क्या काम करता है? रिसीविंग का मतलब होता है ब्लड को खींचता है। अब मान लो मेरा ब्लड जो है यहाँ पे आ गया, अब ये ब्लड यहीं पे रहेगा नहीं, फिर हार्ट उसको क्या करेगा? अपने तक खींच के ले गया है। तो इसका काम है क्या? ब्लड को रिसीव करना। और वेंट्रिकल का जो काम होता है ना, ये दोनों वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं, वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को फोर्सफुली फ्लो करना, फेंकना, ताकि पूरी बॉडी में रन करे। समझ गए ना? तो ये दो काम होते हैं। इसकी जो लाइनिंग होती है ना, ये जो चैम्बर की जो लाइनिंग है मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, झिल्ली बोलते हैं इसको। तो ये जो लाइनिंग होती है ये थोड़ी थिक होती है, मतलब कि थोड़ी मोटी होती है, मजबूत होती है, ताकि कोई चीज अगर प्रेशर से फेंके तो ये फटे नहीं। ये ढील होती है क्योंकि इसका काम बस खींचना होता है। समझ गए ना आपको? इसका प्रेशर डाल के पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करना होता है। तो ये दो काम। अब यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं। देखो, एक हार्ट और लंग्स के थ्रू जो है ब्लड सर्कुलेट हो रहा होगा, और एक हार्ट और बॉडी के बीच में ब्लड क्या कर रहा है? सर्कुलेट हो रहा है। अब इसका देखो कैसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। ये इनके बीच में जो सर्कुलेशन होता है, समझ में आएगा? वो कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं उसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो हार्ट और बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। समझ में आ रहा है सभी को? अब यहाँ पे देखो, इनको मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। लंग्स में कहाँ पे फ्लो किया ब्लड को? लेफ्ट आर्टरियम, मतलब लेफ्ट आर्टरियम ने लंग्स से ब्लड को लिया। अब ये ब्लड कैसा होगा? इस ब्लड को हम बोलेंगे
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दूसरा ये जाएगा कैसे? भाई हमारे बॉडी में दो तरीके की क्या होती है, दो तरीके की मीडियम होती है, वेसल्स होते हैं, जिसको ब्लड वेसल बोलते हैं। इसको बोलूं तो मैं सिंपल भाषा में नस बोलता हूं। हम लोग कहते हैं ना नस कट गई, नस है, तो दैट इज अ ब्लड वेसल। उसी का थ्रू खून क्या हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, सप्लाई होता है। समझ रहे हैं आपको? तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे मैं आपको तीन टाइप से बताऊंगा, लेकिन अभी मेजर मैं दो की बात करूंगा। एक है आपका आर्टरी और दूसरा क्या है आपका वेन्स। आर्टरी और वेन। आर्टरी का काम ध्यान से सुनना क्या होता है। आर्टरी का काम जब भी कोई ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ या हार्ट से ब्लड फ्लो हो रहा है तो किसके थ्रू होगा, आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू होगा, आर्टरी के थ्रू। ये थोड़ी मोटी होती है वेन और मजबूत होती है थोड़ी सी, और बॉडी के अंदर होती है, यानी इसको बोलते हैं डीप सीटेड होती है, यानी बॉडी के अंदर। उसमें क्या होती है, ये सीधा हार्ट से ब्लड को बॉडी में लेके जाता है। अच्छा, वेन्स का क्या काम होता है, रिसीवर का काम होता है। जब हार्ट ब्लड को क्या करता है अपने तक रिसीव करता है तो ये किसके थ्रू रिसीव होता है, वेन्स के थ्रू। ये वेन्स के थ्रू खींचता है, ठीक है। यानी सिंपल है, हार्ट से बॉडी में ब्लड जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, आर्टरी, और बॉडी से हार्ट के पास ब्लड आएगा तो किसके थ्रू आएगा, वेन। तो ये बताओ, ये वेन तो ना या आर्टरी है, हार्ट है ना, ये क्या है, वेन है। क्यों? क्योंकि हार्ट इसको दे रहा है ब्लड, तो ये क्या करेगा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी इसको क्या बोला है, सर्कुलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। तो ये इसके बाद से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने आपको बताया था, आर्टरी का काम होता है रिसीव करना ब्लड को, और वेंट्रिकल का क्या काम होता है, प्रेशर से फ्लो आउट करना ब्लड को। तो ये ब्लड को मूव करेगा किसमें, बॉडी में। ये कौन सा ब्लड है, अभी ऑक्सीजनेटेड, इसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर है, ओके। और ये आर्टरी के थ्रू जा रहा है, वेन के थ्रू, याद रखना, हार्ट से बॉडी के पास ब्लड जा रहा है। तो मैंने बोला जब हार्ट से हार्ट आ गया, अब यहां से फिर हार्ट आएगा, अब हार्ट, अब ब्लड कौन सा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक शब्द में मैं आपको क्लियर करूंगा। जो आप लोग खाना खाते हो, ये मत सोचो कि ये ब्लड आपका है, ये ब्लड आपके लिए नहीं, ब्लड आपके बॉडी के सेल से लिए, समझ रहे हो, ऑर्गन जो होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज वगैरह, इनके लिए, आपके लिए नहीं, आपके किसी काम का नहीं। आपके बॉडी के सेल्स, टिश्यूज अगर अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, आप हेल्दी हो। अगर वो सेल्स या टिश्यूज अगर खराब होंगे तो आप अनहेल्दी हो। समझ रहे हैं आप? तो जो भी ब्लड है वो आपके किसके लिए है, सेल्स या टिश्यूज के लिए। अब ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, गैसेस है, ऑक्सीजन। अब भाई आपको, चलो आपको होगा भाई मैं खाना खा लेता हूँ, तो खा लो, लेकिन जो आपकी बॉडी के सेल्स है, टिश्यूज है, वो कैसे खाएंगे, वो आपके थ्रू खाएंगे। ब्लड में ही वो सब चीज है, समझ रहे हैं आप? ब्लड में न्यूट्रिएंट्स है जो उन सेल्स को चाहिए होगा। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, इसीलिए मैं इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सेल्स को चाहिए। और फिर अच्छा, अब हम भी हैं, हम लोग ने ऑक्सीजन लिया तो हम कार्बन डाइऑक्साइड भी तो छोड़ते हैं, वेस्टेज भी तो हमारी बॉडी से निकलती है ना, ऐसे ही सेल्स से भी वेस्टेज निकलेगी। अगर ऑक्सीजन लिया तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, लेकिन वो कैसे छोड़ेगा, वो किसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आएगा, वो ब्लड में ही छोड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अब जैसे ये ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड आ गया, इसने ऑक्सीजन को लिया और जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था वो ब्लड में छोड़ दिया। अब हार्ट भी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, वो राइट हार्ट में उसको अपने तक ले लेगा। ये कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? यस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये किससे थ्रू जा रहा है, तो हार्ट जब अपने तक ब्लड को लाता है तो किस कौन से वेसल, ब्लड वेसल से थ्रू आता है, वेन। कौन सा है ये, वेन। अब ये
ये ब्लड किसमें जाता है? राइट आर्टरियम में, क्योंकि देखो आर्टरियम, राइट आर्टरियम का क्या काम होता है? अपने तक ब्लड को लेगा, अब ये लंग्स तक नहीं भेजेगा। कौन? वेंट्रिकल का काम है, तो ये राइट वेंट्रिकल में डालेगा ब्लड को, और राइट वेंट्रिकल फिर ये लंग्स में ट्रांसफर कर देगा। समझ गए? क्योंकि यही क्या करता है, वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पुश करना। तो इससे देखिए यहाँ पे ये कौन सा वेन होगा बेटा? पल्मोनरी आर्टरी, वेन ये सॉरी आर्टरी होगा क्योंकि हार्ट से बॉडी पे जा रहा है, ठीक है। अब ये लंग्स में क्या करेगा फिर? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना भी, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेगा, और फिर ऑक्सीजन जो हमने लिया है उसको फिर इसमें क्या करेगा? डिसॉल्व कर देगा, किसमें? ब्लड में, और फिर वो ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फिर लेफ्ट आर्टरी को जाएगा। यही प्रोसेस चलता है। तो ये ब्लड का एक सिंपल फिनोमेना है सर्कुलेशन करने का। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो इस तरीके की उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो जाता है, ठीक है, वो सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, राइट, और उसका जो वेस्टेज है सेल्स के वो खून में लेता है और फिर वो बॉडी में छोड़ देता है, वो लंग्स में आता है, लंग्स से निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। सपोज दैट मैंने ऑक्सीजन लिया, अब वो ब्लड के अंदर मिक्स हो गया, ब्लड हार्ट के पास गया, हार्ट में फिर पूरी बॉडी में फेंका, पूरी बॉडी में यहाँ पे है ये कार्बन, अब इसके सेल्स ने क्या किया, उसमें से ऑक्सीजन को ले लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, फिर हार्ट में ब्लड को फेंका गया, फिर उसने लंग्स में छोड़ा, लंग्स ने क्या किया उस चीज को, फिर से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, ऑक्सीजन भरा, और ऑक्सीजन को फिर पूरी बॉडी में, फिर हार्ट के पास गया और हार्ट को पूरी बॉडी में सेपरेट। यही एक प्रोसीजर है। तो याद रखना ब्लड आपके सेल्स के लिए है, आपके टिश्यूज के लिए है, ओके। तो अगर आपकी बॉडी के सेल्स या टिश्यूज हेल्दी है तो आप हेल्दी हो, अगर वो बीमार पड़ रहे हैं तो आप भी बीमार पड़ोगे। क्लियर? अब मैं थोड़ा एनिमेशन चीजें बताऊं, बंद कर दो।